हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है 11 सबूत कि भारत दूसरे देशों से अलग है। अरे वाह! प्रूव्स इंडिया इज नॉट लाइक एनी अदर कंट्री। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर यस उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए हमारे सारे वीडियोस के जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। 11 सबूत कि इंडिया बाकी देशों से अलग है। दोस्तों, हर देश, हर शहर की अपनी कोई ना कोई खासियत होती ही है। कई देश अपनी इमारतों, कई देश अपने टूरिस्ट स्पॉट्स, तो कई देश अपने खाने और लाइफस्टाइल की वजह से स्पेशल बनते हैं। लेकिन बात जब इंडिया यानी कि भारत की आती है तो फिर उसमें क्या खास है, ये बताने के लिए वजहें कम पड़ जाती हैं, लेकिन इंडिया का अनोखापन कम नहीं पड़ता। ये देश कदम कदम पे अपना ऐसा इतिहास और रहस्य एक साथ समेटे हुए है कि इसके बारे में हर एक चीज हमें आश्चर्यचकित कर देती है। चलिए आज आपको सुनाते हैं वो सारे किस्से जो ये साबित कर देते हैं कि हमारा देश बाकी देशों से वाकई में कितना अलग है। नंबर 11। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में पर पर्सन मीट कंजम्पशन रेशियो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम है। यहाँ के लोग मीट डाइट को रेगुलर डाइट के तौर पे नहीं खाते। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इंडिया की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है और हिंदू धर्म ज्यादातर सात्विक और शाकाहारी खाने को प्रेफरेंस देता है। एक तरफ जहां दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और अपनी हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख कर रहे हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार कई सदियों से चला आ रहा है और ये उनकी जिंदगी के जीने के तरीके में भी शामिल है। इसलिए यहाँ पर ज्यादातर रेस्टोरेंट्स और कैफेज वेजिटेरियन फूड ही सर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करते हैं, लेकिन उनका मानना जरूर है कि मीट न खाकर वो किसी दूसरी लिविंग एनिमल को हर्ट करने से बच रहे हैं, जो कि हिंदुइज्म का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको आसानी से नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। इंडिया में आपको जो करना है, जो खाना है, सब करने की, सब खाने की आजादी है। इंडियन फूड से जुड़ी एक और बात जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है वो है उनमें डाले गए स्पाइसेस। इंडिया काफी पुराने टाइम से स्पाइसेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन इंडिया में कश्मीर स्पाइसेस के मामले में सबसे खास है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस केसर, मोंगरा, लाचा और जर्रा प्रोड्यूस किया जाता है। कश्मीर का पंपोर टाउन पूरी तरह से साफरन फील्ड से घिरा हुआ है, जहां पे दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी का केसर तैयार किया जाता है। नंबर 10। अपने मसालों के अलावा इंडिया अपनी चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हम इंडियंस का हर दिन शुरू होता है एक कप चाय से, है कि नहीं दोस्तों? जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ ढेरों तरह की वैरायटी और ऑप्शंस मिल सकते हैं। इतनी तरह की चाय के बारे में तो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम की चाय के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कर्नाटक, मन्नार और कांगड़ा की चाय के बारे में सुना है? नहीं ना, ये तो सिर्फ कुछ जगह हैं जहाँ चाय उगाई जाती है। लेकिन जिस चाय को आप पीते हैं उसमें चाय के साथ साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। जैसे कि आपने अगर मसाला चाय कभी पी हो तो आप बता पाएंगे कि उस चाय में चाय के अलावा अदरक, दालचीनी, इलायची, लौंग और हर्ब्स भी मिक्स किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने कभी मक्खन चाय पी हो तो उसमें मक्खन की मोटी सी लेयर, चाय पत्ती और नमक का टेस्ट फील कर पाएंगे। नंबर 9। दोस्तों, अक्सर ट्रैवलर्स की ये हैबिट होती है कि वे जिस भी देश घूमने जाते हैं वे अपने साथ उस देश में बोली जाने वाली भाषा को बोलने और समझ पाने के लिए किसी न किसी फ्रेज बुक या इंटरनेट का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस उनका ये आइडिया इंडिया में काम नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में करीब 8000 कुल भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग देशों में एक या 2-3 भाषाएं ही प्रचलित होती हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ इंडिया में अपनी खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इसलिए इन भाषाओं को समझने के लिए शायद कोई फ्रेज बुक भी आपकी मदद न कर पाए। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाओं के तौर पे देखा जाता है, जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही हैं। लेकिन इससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में अमेरिका के बाद अंग्रेजी बोलने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी मौजूद है। लेकिन एक बात और भी आपको पता होनी चाहिए कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। नंबर 8। इंडिया के पंजाब के अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर एक बेहद खूबसूरत धार्मिक स्थल है। स्वर्ण मंदिर पूरी तरह से सुनहरे रंग का बना है और ये मंदिर एक पानी से भरे पूल के बीच में बना हुआ है। स्वर्ण मंदिर भारत में सिखों के सबसे पवित्र और बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। यही वो मंदिर है जहां दुनिया भर में मशहूर सबसे बड़ा लंगर आयोजित किया जाता है। लंगर ऐसे शाकाहारी भोजन को कहा जाता है जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को दिया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या देश से ताल्लुक रखता हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वर्ण मंदिर के इस लंगर में रोजाना करीब 50,000 लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है।
जबकि किसी खास उत्सव के दौरान यहाँ 2 लाख तक लोगों को मुफ्त खाना उपलब्ध कराया जाता है। मंदिर में बना ये साधारण भोजन भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और इससे लाखों लोगों का पेट भरता है। नंबर 7, इंडिया में मनाया जाने वाला कुंभ मेला भारत में लोगों की सबसे बड़ी गैदरिंग का प्लेस है। वैसे तो ये मेला इंडिया में बारी बारी से 4 अलग अलग स्थानों पे आयोजित किया जाता है, लेकिन साल 2019 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के किनारे पर मनाए गए कुंभ मेले में आए लोगों और तीर्थयात्रियों की भीड़ ने दुनिया की सबसे बड़ी पीसफुल पीपल गैदरिंग का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, ये भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि इसे स्पेस से भी सैटेलाइट्स द्वारा साफ तौर पे देखा जा सकता है। कुंभ का फेस्टिवल इस दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक इवेंट है। कुंभ मेले जैसी लोगों की गैदरिंग दुनिया में कहीं भी और देखने को नहीं मिल सकते। नंबर 6, दोस्तों असल में इंडिया जो भी काम करता है उसे काफी बड़े स्केल पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए करता है। यहाँ तक कि इंडिया में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं, जिनकी संख्या है करीब 1,55,000। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आ जाएगा। लेकिन ज्यादा पोस्ट ऑफिस होने से आप ये मत समझ लेना कि यहाँ लेटर्स की डिलीवरी टाइमिंग काफी कम होती होगी, क्योंकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप एक ही शहर में भी किसी सामान या पैकेज की डिलीवरी चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 हफ्तों का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इंडिया में रहने के लिए जो क्वालिटी आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है वो है आपका पेशेंस यानी कि धैर्य। नंबर 5, दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के मामले में दुनिया में 3रे नंबर पे है। इंडिया में आज तक की सबसे महंगी शादी और सबसे ज्यादा सेल्फी लेने जैसे अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने हैं। इंडिया के नाम पे काफी सारे यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें इंडिया में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों के बैलेंस बना पाने, अपने फौलादी हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ देने, दुनिया की सबसे छोटी गाय माणिक्य के होने, सिर्फ 1 मिनट में कथक डांस के 120 स्पिन करने और किसी टीनेजर के सर पे सबसे लंबे बाल होने के रिकॉर्ड्स भी बने हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर भी काफी हैरानी होगी कि साल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून के विरोध में साबरमती से दांडी तक 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चली दांडी मार्च यात्रा के नाम आज इतने सालों बाद भी दुनिया में सबसे लंबी दूरी नापने वाले प्रोटेस्ट मार्च का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। इस सॉल्ट मार्च में महात्मा गांधी ने अपने अन्य 78 समर्थकों के साथ पैदल ही करीब 387.8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नंबर 4, इंडिया में यूएस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क मौजूद है। यहाँ पर करीब 35 लाख मील लंबे रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं, जो कि देश के कम एरिया को देखते हुए काफी ज्यादा लगता है और इससे पूरे देश में सामान और लोगों का ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा ये बात भी शायद आपको हैरान न करे कि इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और इसमें करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और पूरे देश में वृहद स्तर पे फैले रेलवे नेटवर्क की वजह से ही ये लोग भी पूरे देश में छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक में फैले हुए हैं। यहाँ पर जॉब्स की संख्या भी हर साल बढ़ती ही जाती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि आपको भी वहाँ पे आसानी से काम मिल सकता है। नंबर 3, इसके अलावा एक और चीज जो इंडिया के बारे में आपको काफी पसंद आएगी वो ये है कि यहाँ चीजों के दाम दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में काफी कम है। यहाँ सिर्फ $5 में आपको पेट भर के खाना और सिर्फ 20 सेंट में 1 कप कॉफी या चाय मिल सकती है। सिर्फ यही नहीं, इंडिया में होटल्स और हॉस्टल्स की फीस भी काफी ज्यादा कम है। आप यहाँ $15 से भी कम में किसी अच्छे होटल में एक रात गुजार सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर तक जाने का खर्च भी आपको दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कम ही पड़ेगा। इसलिए चाहे आपको कहीं पे ठहरना हो या कहीं ट्रैवल करना हो, इंडिया में आपका वॉलेट आपसे काफी ज्यादा खुश रहेगा। दोस्तों इसके अलावा इंडिया की करेंसी को लेकर आपको ये बात भी जरूर याद रखनी चाहिए कि आप किसी भी हालत में इंडिया की करेंसी यानी इंडियन रुपी और नोट्स को इंडिया के लैंड से बाहर नहीं ले जा सकते। ये पूरी तरह से इलीगल है। इसलिए ये जरूरी है कि जब आप यहाँ की ट्रिप पूरी करके वापस जा रहे हो तो अपनी करेंसी को एयरपोर्ट पे एक्सचेंज जरूर करवा लें। नंबर 2, दोस्तों इंडिया के YouTube चैनल टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच चल रहे सब्सक्राइबर वॉर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको बताने की ये वॉर अब खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में बेस्ट म्यूजिक कंपनी टी सीरीज का YouTube चैनल अब दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर और सब्सक्राइब्ड YouTube चैनल बन चुका है। टी सीरीज के YouTube चैनल की शुरुआत 13 मार्च 2006 को हुए थे। टी सीरीज को दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल बनने में करीब 13 सालों का वक्त लगा। दोस्तों टी सीरीज के चैनल पे अब तक 15,000 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और चैनल को कुल मिलाकर 80 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। नंबर 1, दुनिया में यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस का इन्वेंशन एक इंडियन द्वारा किया गया था जिनका नाम अजय वी भट्ट है। इंटेल से जुड़े अजय भट्ट एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने पहली बार 1995 में यूएसबी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी। 1994 में टोटल 7 कंपनियों द्वारा पार्टनरशिप में अजय भट्ट द्वारा इस इन्वेंशन को लीड किया गया था। यूएसबी बेसिकली एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस पे बेस्ड होता है
जिसके जरिए किसी कंप्यूटर से दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। यूएसबी बड़ी रेंज पे कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइसेस से लेके म्यूजिक प्लेयर्स और फ्लैश ड्राइव्स तक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो ये साबित करते हैं कि इंडिया इस दुनिया में वाकई किसी भी देश से इतना अलग क्यों है। तो फ्रेंड्स, कैसा था वीडियो? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो लास्ट में जो उन्होंने बताया था यूएसबी का, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो एक इंडियन अमेरिकन का था, तो बिल्कुल रिलेट कर पा रहे थे। तो देख लो, कई लोगों की क्वेश्चन होता है, भाई आप इंडिया से बाहर हो, ये हो वो हो, तो अब आपको रियलाइज होगा ऐसी वीडियोस में जब आप देखते हो कि इंडियन अमेरिकन की अचीवमेंट जो है वो कितनी ग्रेट है, वो इंडिया को कैसे प्राउड कराते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और इतना कुछ इसमें इन्होंने बताया। और फ्रेंड्स, इससे मुझे याद आया, वो कह रहे हैं ना कि इलीगल होता है इंडियन करेंसी कहीं बाहर लेके जाना, किसी को बताना मत। जब मैं अकेली ट्रैवल की थी, काफी टाइम हो गया है, मुझे ये नहीं पता था। मैं तो खास अपने जो इंडियन करेंसी थी वो लेके आ गई, ये सोच के कि अगली बारी जब मुझे जाना पड़ेगा तो कहाँ एक्सचेंज करूंगी, क्या करूंगी। पॉइंट ये है कि 20 साल पहले क्या लॉ था मुझे याद है। अगर आप 20-25 साल पहले देखें तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप लेके नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से ये लॉ बाद में आया है, हो सकता है, क्योंकि हमारे समय पे तो ये बोलते थे कि इतना अमाउंट अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं लेके जा। तब ये मैंने पढ़ा, तब इतना होता था कि आपको इतना अमाउंट अलाउड है, जा सकते हो, उससे ज्यादा आप अमाउंट नहीं लेके जा सकते। अब मेरे ख्याल से, आप बताइए कब हुआ था? जहां तक मुझे याद है 25 साल पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप नहीं लेके जा सकते। पर अगर था भी, अब मेरे ख्याल से लॉ, मगर हम अगर था भी तो वो सारे नोट अब बदल चुके हैं और हमारे वेस्ट हो चुके हैं। हाँ, और था भी तो हमने कोई जानबूझ के तो किया नहीं, हमें पता नहीं था इसलिए ले आए थे। मगर अभी वो करेंसी जो है यूज भी नहीं होती, अब तो होती नहीं, अब तो वो वेस्ट हो चुकी है। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत अच्छा था। और इसमें जब उन्होंने बोला ना कि इतना सस्ता मिलता है, और वो जो चाउमीन दिखाए ना, वो तो मैं मिस करती हूँ। यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे पैंडा एक्सप्रेस है जो बेस्ट है अगर आपको खाना है चाइनीज फूड। पर जैसा चाउमीन आपको इंडिया में मिलता है ना, वैसा वहां यहाँ कभी नहीं मिलेगा। और मैं हमेशा तरसती हूँ उस चाउमीन के लिए। और उन्होंने इस वीडियो में दिखा के ना फिर से मेरी वो जो है ना वो कर दिया कि मेरे को वो खाना है। इतना खाती थी, मेरा फेवरेट होता था। और जैसे उन्होंने ये बोला कि आपको वहां पे खाना इतना सस्ता मिलता है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे पापा जो हैं वो यहाँ पे आए, पहली बार ही आए, तो उन्होंने देखा कि प्राइस देखी कि यहाँ पे हर चीज कितनी महंगी है। तो उसके बाद उनका आउटलुक ही चेंज हो गया इंडिया वापस जाके। वो कहते हैं अब तो मैं इंडिया में खूब खर्च करूंगा और राजा की तरह रहूंगा। और वही करते हैं, अब वो पैसा सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं यूएसए में इतना महंगा है, एक एप्पल लेना हो तो पता नहीं कितने का होता है। मतलब एक एप्पल आपको 50 रुपए का या 61 डॉलर का मिलेगा, उस टाइप से। तो वो कहते हैं भैया इतना सस्ता फ्रूट है वहां, इतना दबा के खाओ। तो मुझे तो पापा हमेशा यही कहते हैं कि तेरे यूएसए आकर ना हमको पता चल गया कि हमारी इंडिया में कितनी सस्ती चीजें होती है। तो अब मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता हूँ और कोई भाव तोल भी नहीं करता, क्योंकि वो इतना मतलब परफेक्ट है कि पता, मतलब आप यूएसए के बाद जब इंडिया जाओगे ना तो आपको लगेगा यार हर चीज इतनी सस्ती है, आप मजे से अपना पैसा खर्च करोगे। और हम जैसे इंडिया से जब यहाँ आएंगे तो हम बेचारों की जान निकलेगी कि सब कुछ इतना महंगा है। तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, बहुत अच्छा वीडियो था। राइट। अभी इनकी बातों से मुझे याद आया, क्वेश्चन आया कि क्या चाउमीन चाइनीज फूड है? और क्योंकि जो अभी टेंशन हो रही है चाइना से, तो क्या आप खाना बंद कर देंगे चाउमीन? अरे बाप रे, देख लो। पॉइंट ये कि चाउमीन की बात हो रही है चाइना। अगर पहली बात तो ये है, क्या चाउमीन का ओरिजिन क्या है? क्या वो चाइना का, मतलब चाउमीन का ओरिजिन चाइना से है कि जापान से है? इस पे स्टडी करनी पड़ेगी कि कहाँ से है। और अगर है तो क्योंकि इतना अब टेंशन हो रही है, क्या आप उसे खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अब उसका आंसर ये है कि देखिए चाउमीन जो है बन कहाँ रहा है। अब आपको पता लगेगा कि भारत में बन रहा है, फिर खा लेंगे। तो अगर चाउमीन जो है भारत में बन रहा है, आपका लोकल बंदा जो है वहीं के चाउमीन उठा रहा है, जो वहीं किसी मैन्युफैक्चर, इंडिया के मैन्युफैक्चर ने चाउमीन बनाया है, अगर तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है चाउमीन, तो मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि इंडिया मैन्युफैक्चर हो रहा है। मगर अगर चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम है। मगर फिर भी अपने आप कमेंट करिए, बताइए कि जब ये नेशनलिज्म की बात आती है तो क्या ये बोलना कि चाउमीन बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छा फूड है, क्या सही है जब टेंशन हो रही है चाइना से? नहीं है, धर्म संकट में डाल दिया। और दूसरी बात जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा अचीवमेंट्स को देख के। और एक पॉइंट ये भी था कि
जब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे लंगर होता है रोज़, तो उसमें ये है कि काफ़ी लोग जो हैं उसी पे सरवाइव करते हैं, गरीब लोग। काफ़ी लोग जो वहाँ गरीब लोग हैं, उनका ये तो है कि फॉर लाइफ थैंक गॉड, भगवान ने एक टाइम का खाना दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर भी जब लोगों को पता चलता है कि गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे में सैटरडे संडे को फ्री फूड मिलता है, तो उनको बहुत ही आश्चर्य होता है, रियली कि फ्री फूड मिलता है, और बोलते हैं हर सैटरडे संडे मिलता है। तो उनके लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसा कैसे कोई फ्री फूड दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली खाना फ्री नहीं मिलता है यहाँ पे। अगर आप कहीं और जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बहुत ही इन्होंने अच्छा दिखा। और ये भी बात सही है, लैंग्वेजेस की बात, जो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, और अब अच्छी बात है कि अब जो एजुकेशन सिस्टम चेंज किया जा रहा है जिससे लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए। स्पेशली मैं जो देखना चाहता हूँ कि संस्कृत वापस आनी चाहिए, और मेरा तो ये मन है कि संस्कृत को रिप्लेस कर देना चाहिए हिंदी को। मैं तो ये कहूँगा कि इतनी प्रमोट होनी चाहिए संस्कृत की। एक ज़माने में संस्कृत थी, फिर लोगों ने पता नहीं क्यों कहने लग गए कि संस्कृत बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, और हिंदी आ गई। और मुझे लगता है वापस अब जाना चाहिए संस्कृत पे, जिससे आप सारे भी जितने भी वैदिक संस्कृत है, सारी संस्कृत आप पढ़ पाएंगे, आपको प्योर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हर इंसान को इवेंचुअली संस्कृत बोलनी चाहिए, टाइप करना चाहिए संस्कृत में, कंप्यूटर्स में संस्कृत आनी चाहिए, हर जगह संस्कृत आनी चाहिए एज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही अच्छा था, और इनमें उन्हें कहा आपको प्राउड फील होता है इंडियन होने का, तो डेफिनेटली होता है। आप वीडियो ना भी दिखाते तो भी होता है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि इंडिया कितना रिच है कल्चर में, ट्रेडिशंस में, हर चीज में। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।